भारतीय न्यायपालिका की मर्यादा और उसकी निष्पक्षता केवल न्यायिक फैसलों से नहीं बल्कि न्यायमूर्तियों के व्यक्तिगत आचरण से भी तय होती है। विशेषकर जब बात देश के प्रधान न्यायाधीश की हो, उस पद की जिसे न्याय व्यवस्था का नैतिक और संस्थागत स्तंभ माना जाता है, तब हर छोटा सा निर्णय भी एक बड़ा प्रतीक बन जाता है। ऐसे में पूर्व मुख्य न्यायाधीश DY चंद्रचूड़ द्वारा रिटायरमेंट के 8 महीने बाद भी CJI के आधिकारिक बंगले में रहना केवल एक रिहायशी मामला भर नहीं रह जाता। ये सवाल खड़ा करता है कि क्या न्यायपालिका के भीतर जवाबदेही और संस्थागत अनुशासन केवल आम जजों के लिए है या फिर देश के सबसे ऊंचे न्यायिक पद पर रह चुके व्यक्ति को इससे परे माना जाएगा। चंद्रचूड़ ने अपनी स्थिति स्पष्ट करते हुए अपनी बेटी की गंभीर स्वास्थ्य समस्या निमलैंड मायोपैथी का हवाला दिया, जिसमें ICU जैसी सेटिंग की आवश्यकता होती है। मानवीय दृष्टिकोण से ये कारण अत्यंत संवेदनशील है और किसी भी व्यवस्था को ऐसी स्थितियों में सहानुभूति दिखानी चाहिए। लेकिन सवाल यह है कि क्या सुप्रीम कोर्ट जैसी संस्था के पास ऐसी संवेदनशील स्थितियों के लिए कोई स्पष्ट नीति नहीं होनी चाहिए, जिससे संस्थागत संतुलन और मानवीय जरूरतें साथ साथ चल सकें। सवाल ये भी है कि यदि तुगलक रोड स्थित आवंटित बंगला वर्षों से मरम्मत के इंतजार में था, तो ये लापरवाही किसकी है, शहरी विकास मंत्रालय की या अदालत प्रशासन की? और क्या इस देरी की कीमत सर्वोच्च न्यायालय के अन्य मौजूदा जजों को चुकानी चाहिए, जो फिलहाल ट्रांजिट फ्लैट्स और स्टेट गेस्ट हाउसों में ठहरे हुए हैं? सुप्रीम कोर्ट प्रशासन द्वारा केंद्र सरकार को औपचारिक पत्र लिखकर बंगले को तुरंत खाली कराने की मांग करना एक असाधारण और शायद अभूतपूर्व कदम है। ये इस बात का संकेत है कि संस्थागत धैर्य की सीमाएं पार हो रही थीं। आमतौर पर न्यायाधीशों को रिटायरमेंट के बाद कुछ महीनों की अनौपचारिक छूट दी जाती है, लेकिन जब ये अनौपचारिकता अनिश्चितकालीन होती दिखे और संस्थागत कार्यों में बाधा बनने लगे, तब क्या ये न्यायपालिका की गरिमा पर प्रश्न चिन्ह नहीं बन जाता? क्या ये उचित है कि जब देश की न्याय व्यवस्था लंबित मामलों, न्यायाधीशों की कमी और संसाधनों की किल्लत से जूझ रही है, तब सर्वोच्च स्तर के पदाधिकारी सुविधा और संवेदनशीलता के नाम पर ऐसे आवासों पर बने रहें जो न केवल उनके लिए अधिकृत नहीं है बल्कि मौजूदा मुख्य न्यायाधीश के लिए अनिवार्य है? क्या पूर्व CJI का ये कथन है कि जैसे ही नया बंगला तैयार होगा, हम अगले दिन ही शिफ्ट हो जाएंगे, एक संस्था के अनुशासन और व्यवस्था के सामने पर्याप्त उत्तर माना जा सकता है? क्या ये बयान उस व्यक्ति के स्तर के अनुकूल है जो देश की सर्वोच्च अदालत की नैतिक दिशा तय करता रहा हो? इन तमाम सवालों के बीच सबसे बड़ा प्रश्न यही है कि क्या भारत जैसे लोकतांत्रिक गणराज्य में न्यायपालिका के सबसे ऊंचे पद से रिटायर होने के बाद भी प्रशासनिक जवाबदेही और सार्वजनिक पारदर्शिता की अपेक्षा शिथिल हो जाना चाहिए? क्या संस्थाओं की गरिमा व्यक्तियों की सुविधा से छोटी पड़ जाए? ये विवाद हमें ये सोचने को मजबूर करता है कि क्या अब समय नहीं आ गया है जब उच्च न्यायपालिका के विशेषाधिकारियों और सुविधाओं पर सार्वजनिक विमर्श और पारदर्शी नीतियों की जरूरत हो? क्योंकि यदि न्याय देने वाले ही जवाबदेही के प्रश्न से कतराने लगे, तो न्याय की आत्मा सबसे पहले घायल होती है।